ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में भारत को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है और ये सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समरूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए PM श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी की। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के फौरन बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई सूची में BL संतोष संगठन के प्रभारी और 13 सचिवों सहित 13 उपाध्यक्ष तथा 9 महासचिव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रदेश से दूसरे सांसद राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव का पद सौंपा गया। इस सूची में एक महत्वपूर्ण नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति तारिक मंसूर का है, जो अभी प्रदेश में भाजपा के विधान परिषद के सदस्य हैं। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। कृषि मंत्री और आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज 1 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने भंवरनाथ में अमृत सरोवर पर लगाई गई वानिकी का अवलोकन किया। श्री शाही ने यहां पौधरोपण भी किया। उन्होंने जिलाधिकारी को अमृत सरोवर को और गहरा करने का निर्देश दिया। साथ ही अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण कर इसके चारों ओर और अधिक संख्या में छायादार वृक्ष लगाने को कहा। श्री शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में मेडिकल एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने तहसील स्तर के सभी 100 बेड वाले अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। श्री शाही ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में उनका सहयोग करें। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। आज प्रदेश में ताज़िया जुलूस निकाले जा रहे हैं।
गोरखपुर, बस्ती सहित पूर्वांचल के कई जिलों में आज वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली तो धान की सूख रही फसलों को भी फायदा हुआ। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।